आप सब कैसे हो। आज क्लास 10th का हिंदी का प्री बोर्ड एग्जामिनेशन 2023-24 पेपर को सॉल्व करेंगे, जिसका कोड है बच्चों 002, जो मैक्सिमम मार्क्स बच्चों 80 नंबर का है। आवर ड्यूरेशन कितना 3 आवर्स का। जिसका पहला क्वेश्चन बच्चों गिवन है का जो अपठित गद्यांश से रिलेटेड क्वेश्चन है। प्रश्न नंबर 1 में इस अपठित गद्यांश को क्या करना पढ़ना है, और इससे रिलेटेड बच्चों 5 क्वेश्चन है। 5 क्वेश्चन कितना हर एक जो क्वेश्चन बच्चों 5 नंबर का है। तो डायरेक्ट हम क्या करते हैं, आंसर को बताते हैं। प्रश्न संख्या को 1 का बच्चों जो क नंबर पे जो क्वेश्चन गिवन है, आज़ादी से पहले और उसके बाद लोगों के मन में किस भाषा के प्रति प्रेम और सैलाब उमड़ पड़ा था। तो ध्यान रखना बच्चों, हिंदी भाषा के ऊपर करा था। तो इसका आंसर हो जाएगा बच्चों क का ए हो जाएगा। ख पार्ट में बच्चों क्वेश्चन गिवन है, गद्यांश के अनुसार हिंदी का सर्वश्रेष्ठ भाषा कौन कौन मानने लगा है। तो इसका आंसर हो जाएगा बच्चों सिनेमा और पत्रिका। इसका आंसर बता देते बच्चों कहाँ पे गिवन है। इसका आंसर बच्चों यहाँ पे गिवन है सिनेमा और पत्रिका, यहाँ पे इसका आंसर गिवन है। तो जो सेकंड का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा बच्चों वह क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। जो सेकंड का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वह सी हो जाएगा। ग में बच्चों क्वेश्चन गिवन है कथन और क्या कारण से रिलेटेड क्वेश्चन है। कथन में क्वेश्चन गिवन बच्चों संस्कृत भाषा को सबसे पुराना भाषा का स्थान दिया गया। स्टेटमेंट क्या बच्चों ट्रू है। और कारण में लिखा है संस्कृत भाषा हजारों वर्षों से अस्तित्व में। ये भी स्टेटमेंट ट्रू है, लेकिन एक दूसरे को एक्सप्लेन नहीं कर रहा। तो दोनों स्टेटमेंट क्या बच्चों सही है। स्टेटमेंट सही है। तो बच्चों ऑप्शन नंबर बी में लिखा हुआ कथन ए और कारण दोनों क्या है, सही है। तो इसका आंसर हो जाएगा बच्चों ग का क्या बी पार्ट हो जाएगा, क्योंकि दोनों स्टेटमेंट क्या इसमें सही है। और इसके घ पार्ट में बच्चों गिवन है गांधी जी ने यह कहा कि बिना हिंदी को भारत सुना है। इस कथन के संदर्भ में निम्नलिखित में कौन सा तर्क सही है। हिंदी भारत का आत्मा है बच्चों, ये ट्रू है। हिंदी को राजभाषा के रूप में स्वीकार किया गया, ये भी बच्चों ट्रू है। और गांधी जी हिंदी को सम्मान की दृष्टि से देखते हैं, भी क्या ट्रू है। तो तीनों स्टेटमेंट बच्चों सही है। तो आंसर हो जाएगा बच्चों ऑप्शन नंबर सी, जो जिसमें क्या तीनों सही है। तो घ का जो आंसर हो जाएगा बच्चों वह क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। घ पार्ट का जो आंसर हो जाएगा वह सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा बच्चों हमने हिंदी भाषा को हमारी राजभाषा के रूप में कब स्वीकार किया। तो इसका आंसर बच्चों 1949। इसका आंसर दिखा देते हैं बच्चों, और आंसर हो जाएगा ए। इसका आंसर दिखा देते तो सभी आंसर क्या है गद्यांश में लिखा हुआ है, आपको वहां से क्या करना पढ़कर आंसर देना है। क्वेश्चन नंबर 2 में बच्चों गिवन है निम्नलिखित पदांश को किसी पर एक आधारित बहुविकल्पी प्रश्नों को सर्वाधिक उपयुक्त विकल्प चुनकर क्या करना है, बताना है। तो बच्चों यह क्वेश्चन जो है क्या है, किस पे रिलेटेड है, पदांशों पे रिलेटेड है। इसमें भी क्वेश्चन बच्चों 5 है। 5 क्वेश्चन क्या है, हर एक क्वेश्चन एक नंबर का है। जिसका पहला क्वेश्चन बच्चों गिवन है कभी किसको कुछ देकर जाने की बात कर रहा। तो इसका आंसर हो जाएगा बच्चों जग को देने की बात कर रहा। तो इसका जो आंसर हो जाएगा बच्चों सेकंड का जो फर्स्ट पार्ट का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वह डी है। और इसके ख पार्ट में बच्चों गिवन है कभी किसके घुंटों को पानी की बात कर रहा। तो ध्यान रखना बच्चों सुख दुख की। तो ऑप्शन नंबर जो सी में गिवन है। तो सेकंड का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वह सी हो जाएगा। और ग पार्ट में गिवन है मस्ती का आलम साथ चला, उसमें आगे लिखा हम डैश उड़ाते जहां चले। तो इसका आंसर हो जाएगा बच्चों धूल, वह ए हो जाएगा। और घर रिलेटेड बच्चों क्या है, कथन और कारण से रिलेटेड है। तो पढ़ते हैं, इसमें लिखा हुआ आए बनकर उल्लास कभी आंसू बनकर बह चले। स्टेटमेंट का बच्चों ट्रू है। और कारण में लिखा है आंसू और उल्लास एक दूसरे के क्या है, साथी। ये भी क्या बच्चों ट्रू है, दोनों ट्रू है। तो आंसर हो जाएगा बच्चों बी। उसमें लिखा है कथन ए और कथन ए और कारण क्या दोनों सही है। तो इसका आंसर हो जाएगा बच्चों बी। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों गिवन है दिए गए विकल्पों में उपयुक्त विकल्प चुनकर रिक्त स्थान को क्या करना, पूर्ति करना। कुछ डैश और फिर कुछ रोए। तो कुछ हंसे और कुछ रोए। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बच्चों सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 में बच्चों 4 क्वेश्चन है, और हर एक क्वेश्चन कितने नंबर का, एक नंबर का। उसमें लिखा हुआ है निर्देशानुसार रचना के आधार पर वाक्य भेद पर आधारित 5 बहु विकल्पी प्रश्न में किन्हीं 4 प्रश्नों को क्या करना, उत्तर देना। बच्चों 5 क्वेश्चन है, 5 में से कोई भी 4 आपको क्या करना है, आंसर देना है। इसमें क पार्ट में बच्चों गिवन है रात हुई और आकाश में तारों का मेला लग गया, इसका सरल वाक्य क्या होगा। तो ध्यान रखना चाहिए, इसका सरल जो वाक्य होगा रात को आकाश में
तारों का मेला लग गया, जो कि ऑप्शन नंबर बी में गिवन है। तो थर्ड का जो फर्स्ट पार्ट का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वह बी हो जाएगा। इसके ख पार्ट में जो गिवन है, झूठ बोलने पर उसने दंड पाया, इसकी संयुक्त वाक्य है। बोलना चाह रहा हो झूठ बोलने पर उसने दंड पाया, इसमें संयुक्त वाक्य कौन सा है? तो ध्यान रखना बच्चों, इसका संयुक्त जो वाक्य होगा, उसने झूठ बोला इसलिए दंड पाया, जो कि ऑप्शन नंबर क्या है, सी में गिवन है। और ग पार्ट में बच्चों गिवन है, सरला ने कहानी सुनाई और मंजू रो पड़ी, इसका मिश्र वाक्य क्या होगा? तो ध्यान रखना बच्चों, सरला ने ऐसी कहानी सुनाई कि मंजू रो पड़ी, जो कि ऑप्शन नंबर क्या है, डी में गिवन है। तो ग पार्ट का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वह डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन गिवन बच्चों, निम्नलिखित वाक्यों में मिश्र वाक्य को पहचान कर नीचे दिए गए सही विकल्पों को चुनिए। तो इसका आंसर हो जाएगा बच्चों बी, जिसमें लिखा है अभिनव इसलिए महान है क्योंकि वह सच बोलता है, जो कि ऑप्शन नंबर क्या है, बी में गिवन है। और नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बच्चों, मैचिंग का क्वेश्चन है। मैचिंग लिखा हुआ कॉलम 1 और कॉलम 2 में सुमेलित कीजिए और सही विकल्प को क्या करना, चुनना है। इसमें पहले पार्ट में लिखा हुआ सूर्योदय हुआ और पक्षी बोलने लगा। तो ये कौन सा वाक्य है बच्चों, ये कौन सा, ये है संयुक्त वाक्य। क्या है संयुक्त वाक्य? तो पहला का हो जाएगा दूसरा, और बच्चे कबड्डी खेले क्या है, सरल वाक्य है। और जो शक्तिशाली है वह सब कुछ क्या कर सकता है, तो यह मिश्र वाक्य हो गया। तो पहला का है बच्चों दूसरा है, पहला का दूसरा है और तीसरा का पहला है, तो जो कि ऑप्शन नंबर क्या है, बी में गिवन है। क्वेश्चन नंबर 4 में बच्चों गिवन है, इसमें भी बच्चों मैचिंग का क्वेश्चन है। लिखा हुआ है निर्देशानुसार वाक्य पे आधारित 5 बहुविकल्पी प्रश्न में किन्हीं 4 प्रश्नों को क्या करना, उत्तर देना है। जिसमें पहला पार्ट में बच्चों मैचिंग का क्वेश्चन है। जैसे पहला लिखा बच्चों, विद्यार्थियों द्वारा निबंध लिखा गया, कौन सा वाक्य है बच्चों? तो ध्यान रखना, पहला का हो जाएगा तीसरा। अब चेक कर लेते हो बच्चों किस ऑप्शन में पहला का तीसरा गिवन है, वहीं क्या होगा, आंसर होगा। पहला का तीसरा बच्चों सिर्फ फर्स्ट पार्ट में है, तो इसका फोर्थ का फर्स्ट पार्ट का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, फोर्थ का फर्स्ट का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि फर्स्ट का थर्ड पार्ट सिर्फ पहले वाले ऑप्शन में गिवन है, बाकी में क्या सेकंड, फर्स्ट सेकंड है। तो फर्स्ट का जो करेक्ट आंसर है क्या, थर्ड है, इसीलिए फोर्थ का फर्स्ट का आंसर हो जाएगा बच्चों ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। और इसके ख पार्ट में गिवन है, इनमें क्रमवाची का उदाहरण बताना है। तो विवेक द्वारा खेल खेला गया, तो ख का जो फर्स्ट पार्ट का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा बच्चों, ख का वह ए हो जाएगा। इसमें ग पार्ट में बच्चों गिवन है, इनमें कर्तरीवाच का उदाहरण बताना है। तो कर्तरीवाच का उदाहरण बच्चों, महात्मा गांधी ने शांति का संदेश दिया, जो कि ऑप्शन नंबर क्या है, बी में गिवन है। नेक्स्ट पार्ट में क्वेश्चन गिवन बच्चों, बाल गोविंद भगत रोज प्रभाती गाया करते थे, इसका भावार्थ क्या होगा? तो बाल गोविंद भगत रोज क्या करते, प्रभाती गाएंगे, जो कि ऑप्शन नंबर क्या है, बी में गिवन है। नेक्स्ट क्वेश्चन गिवन बच्चों, राधा द्वारा पढ़ा जाता है, इस वाक्य में कर्तरीवाचक क्या होगा? तो ध्यान रखना बच्चों, इसमें कर्तरीवाचक जो होगा वह होगा राधा पढ़ती है, जो कि ऑप्शन नंबर क्या है, ए में गिवन है। नेक्स्ट 5 क्वेश्चन में गिवन बच्चों, 5th क्वेश्चन में निर्देशानुसार पद परिचय पर आधारित 5 बहुकल्पी प्रश्न, किन्हीं 4 प्रश्नों को क्या करना, उत्तर देना है। जिसमें फर्स्ट पार्ट में लिखा है, रेखा पुस्तक पढ़ती है, रेखांकित पद पे पद परिचय क्या होगा? तो इसका आंसर हो जाएगा बच्चों 5 का जो फर्स्ट का जो क का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ए हो जाएगा। और ख पार्ट में बच्चों गिवन है, राघव मैदान में दौड़ता है, रेखांकित पद का परिचय क्या होगा? तो इसका आंसर हो जाएगा बच्चों सी। ख का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वह सी हो जाएगा। ग पार्ट में बच्चों गिवन है, वह आम खाता है, रेखांकित अंश को पद परिचय क्या होगा? तो इसका परिचय जो होगा बच्चों वह ग का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर घ पार्ट में बच्चों गिवन है, मैं रोज धीरे धीरे चलता हूँ, रेखांकित अस का पद परिचय क्या होगा? तो इसका पद परिचय बच्चों ए हो जाएगा। तो घ का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में गिवन बच्चों, बगीचे में सुंदर फूल खिलते हैं, रेखांकित पद का परिचय क्या होगा? तो इसका आंसर हो जाएगा बच्चों बी पार्ट। 6 क्वेश्चन बच्चों गिवन है, निर्देशानुसार अलंकार पे आधारित 5 बहुकल्पी प्रश्नों में से किन्हीं 4 प्रश्नों का उत्तर क्या करना, देना है। क्वेश्चन है क पार्ट में, ले चला साथ में तुझे कनक जो भिक्षु लेकर स्वर्ण झनक, इन वाक्यों में पंक्तियों में क्या बताना, अलंकार को बताना। तो यह कौन सा अलंकार है बच्चों, श्लेष अलंकार है, जो कि ऑप्शन नंबर क्या है, बी में गिवन है।
और ख पार्ट का डायरेक्ट बच्चों आंसर बता देते हैं क्योंकि बहुत ज़्यादा टाइम लग रहा है। तो ख का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वह डी हो जाएगा, और ग का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा बच्चों वह भी क्या है, डी है, और घ का जो करेक्ट आंसर बच्चों वह ए है। घ का जो करेक्ट आंसर है ए है, और नेक्स्ट का भी आंसर क्या बच्चों, डी है। क्वेश्चन नंबर 7 में बच्चों गिवन है निम्नलिखित गद्यांश पे आधारित बहुविकल्पी प्रश्नों में सर्वाधिक उपयुक्त विकल्प को क्या करना, चुनकर लिखना है। इसके क पार्ट में बच्चों गिवन है लेखिका अपने भाइयों के साथ कौन सा खेल खेलता है। आपको क्या करना बच्चों, गद्यांश को पढ़ना है, इसी गद्यांश में आपको क्या मिल जाएगा, आंसर मिल जाएगा। तो इसका आंसर बच्चों गिल्ली डंडा। तो क का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वह सी हो जाएगा। इसके ख पार्ट में बच्चों गिवन है अपनी जिंदगी खुद जीने के इस आधुनिक दबाव ने हमें कहाँ रहने का विवश कर दिया है। तो ध्यान रखना बच्चों, महानगरों के क्या फ्लैट में रहने पे विवश कर दिया। तो ख का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वह ए हो जाएगा। ग पार्ट में लिखा है उस जमाने में लेखिका के घर में दीवारें कहाँ तक फैली रहती थी। तो ध्यान पूरे मोहल्ले में, जो कि ऑप्शन नंबर क्या है, डी में गिवन है। घ पार्ट में गिवन है बच्चों परंपरागत पड़ोस कलवर के विकसित करके लेखिका को कितना संकुचित डैश और डैश असुरक्षित बना दिया। तो ध्यान रखना बच्चों, इसका आंसर हो जाएगा असहाय, जो कि ऑप्शन नंबर क्या है, सी में गिवन है। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों गिवन है गद्यांश के अनुसार बड़ी बहन के विवाह के समय लेखिका कितने वर्ष की थी। तो ध्यान रखना जो लेखिका 7 वर्ष की थी, जो कि ऑप्शन नंबर क्या है, बी में गिवन है। बार बार रिपीट करें बच्चों, जो भी आंसर है सभी गद्यांश से रिलेटेड क्वेश्चन है, गद्यांश में सारे आंसर गिवन है। क्वेश्चन नंबर 8 में बच्चों गिवन है गद्य पाठों के आधार पर निम्नलिखित 2 बहुविकल्पी प्रश्नों में सर्वाधिक उपयुक्त विकल्प और क्या करना है, चुनकर बताना है। पहला क पाठ में बच्चों गिवन है संस्कृति पाठ में लेखक ने असंस्कृत व्यक्ति किसे कहा है। तो ध्यान रखना बच्चों, असंस्कृत व्यक्ति किसको बोला है, तो मानव कल्याण की भावना से हीन व्यक्ति को क्या बोला है, असंस्कृत व्यक्ति कहा, जो कि ऑप्शन नंबर क्या है, डी में। तो क का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वह डी हो जाएगा। ख पार्ट में बच्चों गिवन है उसदात बिस्मिल्लाह खां का जन्म कहाँ हुआ था। सबको पता है बच्चों डुमराह में हुआ था, जो कि ऑप्शन नंबर क्या है, बी में गिवन है। क्वेश्चन नंबर 9 में बच्चों गिवन है निम्नलिखित पठित पदांश पे आधारित बहुविकल्पी प्रश्नों को सर्वाधिक उपयुक्त विकल्प चुनकर क्या करना है, बताना है आंसर। इसके क पार्ट में बच्चों गिवन है बालक के साथ साथ कवि किसे धन्य बता रहा है। तो इसका आंसर हो बच्चों माँ को। तो क का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वह सी हो जाएगा। इसके ख पार्ट में बच्चों गिवन है कवि को एकटक देखते रहने का बालक का क्या उद्देश्य है। तो ध्यान रखना बच्चों पहचानना। तो ख का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वह डी हो जाएगा। ग पार्ट में लिखा है काव्यांश के आधार पर रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए, उंगलियां माँ की कराती रही है डैश में, इसमें क्या बताना चाह रहा बच्चों, मधुपर्क को बताना चाह रहा। तो ग का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वह ए हो जाएगा। घ पार्ट में बच्चों गिवन है कवि को दंतुरंती मुस्कान कैसी लग रही, ध्यान रखना सुंदर छवि के समान लग रही है, जो कि ऑप्शन नंबर क्या है, बी में गिवन है। और इसका लास्ट क्वेश्चन बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों गिवन है कवि को छूने पर किसके फूल झड़ने लगे। तो ध्यान रखना बच्चों शेफालिका के। तो इसका आंसर हो जाएगा बच्चों ए। और क्वेश्चन नंबर 10 में बच्चों गिवन है पद पाठक के आधार पर निम्नलिखित 2 क्या करना, बहुविकल्पी प्रश्न में क्या करना है, आंसर बताना है। इसमें लिखा हुआ है संगतकार किसे कहा गया। ध्यान रखना मुख्य गायक के साथ देने वाले को क्या बोला बच्चों, संगतकार, जो कि ऑप्शन नंबर क्या है, ए में गिवन है। और इसके ख पार्ट में बच्चों गिवन है गोपियों द्वारा बरभागी किसे कहा, तो उद्धव को बोला गया। तो इसका आंसर हो जाएगा बच्चों ए। बाद क्या लिखने वाला क्वेश्चन आंसर है। जो भी स्टूडेंट इस वीडियो से अपने मार्क्स को मिला रहे हैं तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए अपने मार्क्स को। अगर बच्चों वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कमेंट और सब्सक्राइब करना चैनल को ना भूले। कोई भी डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए, साथ साथ दोस्तों के साथ शेयर करना भी ना भूले। थैंक यू।